हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी जोन में। तो आज अपन राजस्थान बीएसटीसी 2018 के पार्ट बी को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। इसका पहला प्रश्न है, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो हेला ख्याल दंगल कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये दौसा में प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिछवाई कला संबंधित है। मतलब इसमें बताना था कि पिछवाई कला किससे संबंधित है। तो पिछवाई कला जो है वो श्री कृष्ण जी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। तो जो न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं वो हैं जैसलमेर, बीकानेर, फिर बाड़मेर आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। मतलब राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो जैसलमेर में स्थापित किया गया था, अमर सागर में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, बारी आभूषण पहना जाता है। आपको बताना था कि बारी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो ध्यान रखना, जो बारी आभूषण होता है वो नाक में पहना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है ये। तो ध्यान रखना, जो महाराणा प्रताप थे उनका जो राज तिलक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि उनका विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो वो कुंभलगढ़ में हुआ था। ये ध्यान रखना। और महाराणा प्रताप के बारे में बता दूं तो इनका जन्म 9 मई 1940 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये कुंभलगढ़ में हुआ था। और इनका एक प्रसिद्ध युद्ध है हल्दीघाटी का युद्ध, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, चेतन राघव को रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था, जो बाद में किसकी शरण में चला गया था? अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भौमट क्षेत्र संबंधित है। आपको बताना था कि भौमट क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले का जो क्षेत्र है ये भौमट क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम क्या था? मतलब जो राजस्थानी फिल्म थी पहली, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था निज राणो। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली थी? मतलब इसमें आपको बताना था कि सर्वाधिक बार शपथ किसने ली थी। तो ध्यान रखना, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत ने सर्वाधिक बार शपथ ली थी। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किसका रहा था, तो वो था मोहनलाल सुखाड़िया का। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो जो डेगाना क्षेत्र है वो राजस्थान में टंगस्टन के लिए जाना जाता है। और ये डेगाना है कहाँ पर? डेगाना नागौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इनके 2-4 हैं जिन्हें याद कर लेना, वो मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है वो हैं गोकुल भाई भट्ट। ये हैं राजस्थान के गांधी। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना। और जो भोगीलाल पंड्या हैं ये बागड़ के गांधी कहलाते हैं। ठीक है,
और जो जमनालाल बजाज हैं उन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। और ध्यान रखना, मेवाड़ के गांधी किसे कहते हैं? वो कहते हैं माणिक्य लाल वर्मा को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो जो एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो है जयपुर जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाग बाग क्या है? आपको बताना था इसमें कि लाग बाग क्या होती है। तो ध्यान रखना, जो लाग बाग होती है वो किसानों पर आरोपित कर था, एक प्रकार का टैक्स जिसे कहते हैं, वो था लाग बाग। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है वर्ष। मतलब आपको बताना था कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में किस वर्ष में आया था। तो ये आया था 1956 को। इसकी डेट क्या थी? 1 नवंबर 1956। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया था। मतलब किस इतिहासकार के द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था टॉड के द्वारा। इनका पूरा नाम था कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न है, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और वो इन ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? तो जो ताम्र संस्कृति के चिन्ह हैं वो उदयपुर जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? आपको बताना था कि जो सिरवी जाति है ये किस जिले में पाई जाती है। तो जो सिरवी जाति है ये जोधपुर में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न माना जाता था। आपको बताना था कि जो मेवाड़ के सिसोदियाँ हैं उन्हें क्या माना जाता था। तो ध्यान रखना, जो मेवाड़ के सिसोदिया थे उन्हें सूर्यवंशी माना जाता था। और क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम वंश हुआ था वो था गुहिल वंश, और गुहिल वंश की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सूर्यवंश से मानी जाती है। और गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? वो है राजा गुहिल। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा। मतलब किनके द्वारा राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई है वो आपको बताना था। तो ये लिखी गई थी हेमचंद्र सूरी के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? तो वो हैं मल्लिकार्जुन मंसूर। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? तो जो फड़ चित्रकारी है वो मेवाड़ स्कूल से जुड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? आपको बताना था कि कालबेलिया नृत्य किस जिले से है। तो जो कालबेलिया नृत्य है वो जैसलमेर से है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से में होती है? बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से में होती है? तो ये बगरू की छपाई जो है वो राजस्थान के जयपुर ज़िले में होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था।
अगला प्रश्न है, बाला किला कहाँ पर स्थित है? आपको बताना था कि बाला किला कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना, जो बाला किला है वो अलवर ज़िले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? तो जो सबसे लंबे समय तक रहे थे वो हैं मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न था, दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर। मतलब आपको बताना था इसमें कि जो दौलत राम सारण है उन्हें राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है किसानों का मसीहा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी। मतलब जो राजस्थान विकास पार्टी थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी बूटा सिंह ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन हैं? तो जो 14वीं राजस्थान विधानसभा है उसके सभापति हैं कैलाश मेघवाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो राजस्थान में 2 बार वर्षा होती है, एक सर्दी में और एक बरसात में। सर्दी में होने वाली जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। इसमें बताना था कि इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई थी। तो ध्यान रखना, पानी के अभाव से इंदिरा गांधी की नहर की आवश्यकता हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में है। तो जो लूनी नदी है ये अजमेर से निकलती है और अजमेर में नाग की पहाड़ियों से निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न जिले में। आपको बताना था कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो चांद बावड़ी दौसा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो नीला शहर है वो जोधपुर को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और जो गुलाबी शहर है वो जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। जो गार्डन बड़ा बाग है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बाग जैसलमेर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। और हाँ फ्रेंड्स, पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनके लिंक, तो वहाँ से आप प्रत्येक वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था। जो विजय सिंह पथिक है उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसे क्या कहते थे? तो जो समाचार पत्र था वो था राजस्थान केसरी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो जो चरणदास चोर है ये विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किसे किया गया? तो ये हैं नरेश चंद्र। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कमलेश नागर कोटी भंडार कोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला है निम्न वर्ष में। मतलब जो कमलेश नागर कोटी हैं
वो इंडिया के लिए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में किस ईयर में खेले थे वो बताना था। तो ये खेले थे 2018 में ही। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो राजस्थान का जो शुष्क रेगिस्तान है उसमें पाकिस्तान से भारत अपनी सीमा साझा करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दौसा। अरावली क्षेत्र में दौसा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ था। यहाँ से ध्यान रखना, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम नागौर जिले से प्रारंभ हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले से, और ये हुई थी सन 1959 को। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। मीना समुदाय जो होता है उनका परंपरागत नेता जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है वो बताना था। तो उसे कहते हैं पटेल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, यह राजस्थान में कितने किलोमीटर का है। तो ये राजस्थान में है 688 किलोमीटर का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वर्ष, मतलब राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ये बताना था। तो ये हुई थी सन 2009 को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार मिला है। मतलब ये जो साहित्य अकेडमी द्वारा दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है नीरज डालिया को। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न था, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न वर्ष में हुई। जो वनस्थली विद्यापीठ थी उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1935 में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो है कांता कुमारी भटनागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव थी, तो ये थी कुशल सिंह। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और हाँ फ्रेंड्स, पुलिस कंपटीशन से कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। और ऐसे ही BSTC के सोल्व पेपर मैं लाता रहूँगा, आगे भी वीडियो में देखते रहिए। चलते हैं, गुड बाय।